दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर आ गए हैं बहुत अच्छी वीडियो के साथ। ये वीडियो है एक पाकिस्तानी टिकटॉकर की, कासिफ जमीर की, जो टिकटॉक की दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस थे। किस चीज़ को लेके फेमस थे, कैसे थे, पहले तो आप इस आदमी की फ़ोटो देखें। आपको फोटो के अंदर दिखाई दे रहा है कासिफ जमीर के साथ, जिसने गोल्ड पहना हुआ है वो है कासिफ जमीर, और जो उनके साथ है वो है इर्तुगरुल गाजी के सुपरस्टार तुर्की के इंजिन अल्तान। उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। आज से एक साल पहले ये जो टिकटॉकर है कासिफ जमीर, ये इंजिन अल्तान से मिलने जाता है तुर्की में। पहले तो उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता, फिर किसी वजह से कोई पाकिस्तान का कोई आदमी वहाँ पे जॉब करता है तुर्की के अंदर, उससे कांटेक्ट करता है। कांटेक्ट करने के बाद में फिर वो आदमी जो तुर्की के अंदर है वो इंजिन अल्तान से इसे मिलाता है। वहाँ पे इनकी डील होती है कि आपको पाकिस्तान आना है, कुछ एडवर्टाइज करने हैं मेरी कंपनी के, ऐसे ऐसे करके उनके साथ में डील होती है। डील होने के बाद में वो पाकिस्तान आ जाते हैं 2-3 महीने के बाद। पाकिस्तान आते हैं तो डील ये होती है कि मैं आपको $10 लाख दूंगा। वो इस चीज को लेके एग्रीमेंट साइन हो जाते हैं और वहां से तुर्की से पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाते हैं और आ जाते हैं। जैसे ही आते हैं उनको 5 स्टार होटल में रोका जाता है, उनको वहां पे स्टे करा जाता है। उसके बाद में पूरी पाकिस्तान की पूरी मीडिया में चर्चा हो जाती है। इर्तुगरुल गाजी के हीरो आए हैं, बड़े हीरो हैं, मशहूर हीरो हैं इंजिन अल्तान। वहाँ पे उसकी जो टिकटॉकर है उसकी इज्जत और बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। इसको शौक है बहुत ज़्यादा गोल्ड पहनने का, ये बहुत ज़्यादा गोल्ड पहनता है। आप कुछ और फोटो देखें इसकी, फिर बात करें। आपने देख लिए, ये कासिफ जमीर और इंजिन अल्तान है, गाजी और इर्तुगरुल गाजी ड्रामे के जो हीरो हैं वो उनके साथ में। जैसे ही वो पाकिस्तान आते हैं और पूरी मीडिया में हल्ला हो जाता है कि इंजिन अल्तान आए हैं, इंजिन अल्तान आए हैं। तो उसके बाद में होता क्या है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई हम लोग इतने बड़े इज्जतदार लोग हैं, इतनी बड़ी शोहरत है, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम इतने बड़े सुपरस्टार को पाकिस्तान ला सकें। ये एक छोटा सा टिकटॉकर है, ये पाकिस्तान लेके आ गया। कुछ आदमी को चिढ़ भी होती है इस चीज़ों की, लेकिन वो जैसे कैसे करा, उसने उसको लेके आया। $10 लाख में बात हो गई और उसके बाद में उससे पूछा गया कि तुम्हारा पेमेंट हो गया। तो उसे कैसे करके कैसे बात बना के उसे बोला गया कि तुम बोल देना कि हाँ मेरा आधा पेमेंट हो गया, आधा बाकी है, आधा वहां जाने के बाद मेरा पेमेंट मुझे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अभी उसको पूरा पेमेंट नहीं दिया, उसको आधा पेमेंट में से भी कम दिया है। 2 लाख $1 लाख दिए उसको और बाकी चेक दिए। चेक जो वहां लेके गया वो बाउंस हो गए। फिर उसने बोला कि चेक बाउंस हो गए और उसको फोन किया, कासिफ जमीर जो टिकटॉकर है उसको फोन किया। उसने बोला कोई बात नहीं, आप टेंशन नहीं ले, जब आप आएंगे जो आपका बकाया है आपको पूरा मैं पे कर दूंगा। उसमें उन लोगों के जो एग्रीमेंट हुए थे कि यहाँ से पाकिस्तान से तुर्की जाने के बाद 3 महीने बाद फिर आएंगे, तो वो वापस तो नहीं आए। और ऐसे सिलसिला चलता रहा। 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, 4 महीने गुजरे और मीडिया वाले ने पूछना चालू कर दिया कब आ रहे, कब आ रहे, कब आ रहे। ऐसा होता रहा। लेकिन फिर जब उसको पैसा नहीं मिला, इंजिन अल्तान को पैसा नहीं मिला, 1 साल गुजर गया, तो उसने फिर पाकिस्तान के हुकूमत को ट्वीट किया कि पैसा नहीं मिला है, ऐसे ऐसे है। उसने वहीं से बैठे बैठे FIR कासिफ जमीर के नाम FIR कटा दी।
अब आते हैं कासिफ जमीर की असलियत के ऊपर। अब इसने क्या काम किया, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉडी आदमी है, इसने बहुत बड़े बड़े फ्रॉड कर रखे हैं ऑलरेडी, इसके ऊपर 7-8 मुकदमे हैं। लेकिन इसने अपने माइंड सेटअप से अपना टिकटॉक पे अपना नाम कमाया, बहुत ज़्यादा नाम कमाया, मीडिया में नाम कमाया, पाकिस्तान में नाम कमाया, सोना पहन के सारी चीज़ें पहन के पार्टी में जाना और शेर पालना, बड़े बड़े कुत्ते पालना, मतलब बहुत ही बड़े बड़े महंगे महंगे डॉग रखना। इसने ये चीज़ें, लोग इससे इंस्पायर होते गए, इसके पास इतना सोना है, सेल्फी ले रहे हैं लोग, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, इतना अमीर आदमी है, बड़े बड़े बंगले में रहना। अब आती है इसकी सच्चाई। जब उधर से एफआईआर हो गई, इंजीन अल्तान ने एफआईआर इसके नाम पे कर दी, अब इसको एक पार्टी से पुलिस उठा लेती है। जब इसको पुलिस उठा लेती है, उठाने के बाद में सारा इसका जो घर है, बंगला है, वो भी सील हो जाता है, और जो सारा गोल्ड है, घड़ी है, सारा कुछ वो भी पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है। सारी चीजें उसको, और उसको पुलिस जो है अंदर डाल देती है, कासिफ जमीर को, जो कि पाकिस्तान का बहुत फेमस टिकटॉकर है। जब इसको अंदर डाल देती हैं, उसके बाद में पता लगता है जो उसके पास गोल्ड है वो भी सारा नकली है, जो इसके पास बंगला है वो रेंट पे है, जो इसके पास गाड़ियां हैं वो भी रेंट पे हैं, उनका गाड़ियों का नंबर बदल के, और जो है नंबर चेंज, गाड़ियों का नंबर बदल के गाड़ी के ऊपर बत्ती लगा के घूमता था। लोग डरते थे कि पता नहीं कितना बड़ा आदमी है। लेकिन जब पुलिस ने पकड़ लिया, उसके बाद सब कुछ पता लगा कि हर चीज इसके पास नंबर 2 की है, हर चीज इसके पास नकली है, सारी सोने की चैनें पहन के रखता है, सब नकली है। पब्लिक में अफरा तफरी मच गई इस चीज को लेकर। अभी एफआईआर कटी हुई थी उधर से, तुर्की से एफआईआर हो रखी थी उसके ऊपर, इसलिए उसको उठाना पड़ा पुलिस को, क्योंकि उसका पैसा पूरा नहीं मिला, उसे पेमेंट नहीं हुआ, उसने उधर से एफआईआर कर दी। जब उसके बाद में सारी चीजें होने के बाद में ये चीजें नकली निकली। अब आती है, ये करता क्या है, ये काम करता है, ये फ्रॉड आदमी है। इसने अपने 10-20-50 गुंडे बिठाए रखे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, फ्रॉड करता है बड़े बड़े। एक शहर से फ्रॉड किया, वहां मुकदमा हो गया, फिर दूसरी जगह पहुंच गया, वहां मुकदमा हो गया, फिर दूसरी जगह पहुंच गया, ऐसे ऐसे ही उसके ऊपर 10 मुकदमे हैं। सब गोल्ड चेक किया, सारा गोल्ड नकली है, सब बंगले गाड़ी सब नंबर 2 की है। लोगों को लगता था कि लोग उसके साथ में सेल्फी खिंचवा रहे हैं, सारी चीजें ले रहे हैं कि बहुत अमीर है, बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, ये है वो है। अब मेन बात ये आती है कि जब ये इसके पास सारी चीज नंबर 2 की है, सारी चीजें नकली हैं, ये कैसे उस इंसान को, इतने बड़े हीरो को, इर्तुगरुल गाजी का सीरियल का सुपर स्टार है, उसको लेके ये पाकिस्तान आ जाता है, और पुलिस के महकमे को या पुलिस के किसी इदारे को या किसी चीफ मिनिस्टर को या किसी प्राइम मिनिस्टर को इन चीजों की पता ही क्यों नहीं थी। मेन चीज ये है, क्या उनको इन चीजों का पता नहीं था? पुलिस को इन चीजों का पता क्यों नहीं था कि ये नंबर 2 का आदमी है, गोल्ड पहन रहा है, ये ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है? किसी को भी इस चीज की कोई परवाह नहीं थी। बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ में उसकी अपनी फोटो थी, चीफ मिनिस्टर के साथ हो गई, चीफ मिनिस्टर को अपना मामा बताता था, उनके साथ में बाकायदा उनकी फोटोज है। तो ये चीजें, इतना बड़ा फ्रॉड करने के बाद में आज वो जो है जेल के अंदर है, सलाखों के पीछे है। जैसी करनी वैसी भरनी, एक ना एक दिन चोर चोरी होता है, एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। कितना कुछ दिन उसने बहुत ऐशो आराम से गुजारे, अच्छी जिंदगी जी, अब क्या हुआ, अब जेल के अंदर है। झूठ बोल के, फ्रॉड करके, पता नहीं कैसे कैसे फ्रॉड किए, कितने बड़े बड़े फ्रॉड किए, सारी चीजें करने के बाद में अभी आप कुछ और फोटोज दिखाता हूं मैं, ये देखें आप। देख ली। अभी कहने का मतलब यह है, पाकिस्तान की पुलिस ये कहती है कि कोई भी गुंजाइश नहीं है इसे छोड़े जाने की। अभी ये पता नहीं लंबे टाइम के लिए अंदर गया। इतना बड़ा फ्रॉड आदमी, इतनी बड़ी टिकटॉक के ऊपर शोहरत कमाई, गोल्ड पहन पहन के, गोल्ड पहन पहन के,
इतनी शोहरत कमाई, इतनी इज्जत कमाई, सारी चीजें कमाई, 1 मिनट में सब चीजें तार तार हो गई। नाम के चक्कर में खुद डूब गए बेचारे कासिफ जमीर साहब। तो भाई ये एक छोटी सी स्टोरी थी, स्टोरी तो नहीं, रियल थी जो भी थी। अभी हुआ है ये, तकरीबन 1 हफ्ता पहले की बात है। तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। आप भी ऐसे लोगों से बचें। फेक लोग होते हैं, लालच देते हैं, मैं तुझे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लालच देते हैं, हर चीज़ों का लालच देते हैं। लालच में देने के बाद में खुद भी फंसते हैं और वो खुद भी फंस जाता है बेचारा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे। तो भाई मिलेंगे फिर दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल, अल्लाह निगहबान।